दिल्ली यूनिवर्सिटी की भीड़ में सबकी नजर एक लड़की पर थी। वो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही सरल, समझदार और ज्ञानी भी थी। इतना ही नहीं, समाज सेवा के साथ साथ वो हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। इन सभी खूबियों की वजह से यूनिवर्सिटी में छात्र उसके दीवाने थे। लेकिन कौन जानता था कि उसकी सादगी के पीछे एक कुख्यात आतंकवादी का चेहरा छिपा हुआ था, जो पाकिस्तान से भारत की एक महत्वपूर्ण फाइल चुराने आया था। और इसके लिए उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सबकी नजरों में छा गई। और कभी वो भारत के कई संवेदनशील सैन्य दफ्तरों से महत्वपूर्ण फाइलें चुराने की योजना बनाती थी। लेकिन एक दिन जब वो पकड़ी गई और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो आपका सिर चकरा जाएगा, सहज जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका नाम नूर मलिक था, लेकिन उसका असली नाम जैनब अकरम था, जो आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित एक पाकिस्तानी जासूस थी। नूर का जन्म लाहौर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसका मानना था कि भारतीय ही उसका दुश्मन है, क्योंकि वह भारत के खिलाफ नफरत की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। 19 साल की उम्र में उसे आईएसआई ने भर्ती कर लिया और 4 साल के अंदर ही उसका चेहरा, नाम, भाषा, व्यवहार सब कुछ बदल गया। 2023 की सर्दियों में नूर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ। उसका लक्ष्य भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ से कुछ गुप्त फाइलें चुराना और भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण गुप्त योजना पाकिस्तान भेजना था। दिल्ली में रहते हुए उसने अपना काम शुरू कर दिया। अपनी वाणी और खूबसूरती के बल पर उसने महत्वपूर्ण लोगों से दोस्ती कर ली। एक कॉलेज प्रोफेसर, कुछ जीएचओ कर्मचारी और सबसे महत्वपूर्ण डीआरडीओ के एक युवा वैज्ञानिक अनीश शर्मा। उसने धीरे धीरे अनीश को अपना दोस्त बना लिया। अनीश की सादगी, देशभक्ति और वैज्ञानिक प्रतिभा ने उसे आकर्षित किया और वह भी अनीश की ओर आकर्षित हो गया। और यह आकर्षण कब प्यार में बदल गया, अनीश को भी पता नहीं चला। लेकिन नूर को पता था कि अनीश प्रेम जाल में फंस जाएगा और उससे महत्वपूर्ण फाइलें हासिल कर लेगा। दूसरी ओर ओझा से लगातार कोर्ट मैसेज आ रहे थे। ना तुम्हारा समय कम है, हमें टारगेट की लैपटॉप फाइलें चाहिए, कोई गलती मत करना। नूर जानता था कि अगर उसने फाइलें नहीं पहुंचाईं तो लाहौर में उसके परिवार को नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर अनीश की आंखों में ईमानदारी ने उसे हिलाकर रख दिया। एक रात अनीश ने शराब पी ली और अपना लैपटॉप खुला छोड़ दिया। नूर ने मौका देखकर पेन ड्राइव भर ली, डाटा ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उसी समय अनीश जाग गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। नूर, तुम क्या कर रही हो? नूर की आंखों में आंसू थे, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अनीश उसके सामने चुपचाप बैठा था। दे क्या, तुम जासूस हो? नूर कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि वह इश्काम अनीश से प्यार करता था। लेकिन अनीश ने पुलिस को फोन नहीं किया। वह उसे लेकर चुपचाप एक मंदिर के पीछे एक कमरे में बैठ गया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी आंखों में गुस्सा कम और आश्चर्य ज्यादा था। नूर ने पहली बार किसी को अपनी असली पहचान बताई। मेरा असली नाम जैनब है, मैं पाकिस्तान से हूं, आईएसआई से। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहां महत्वपूर्ण जानकारी चुराने आई थी। बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन यहां आकर मैंने सीखा कि इंसानियत सरहदों से बड़ी होती है। उसकी आंखें भर आईं। जब मैं वापस जाना चाहता हूं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। अगर ऊंझा को शक हो गया कि मैं डबल एजेंट बन गया हूं तो मेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। अनीश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ना ठीक है, अगर तुम सच में भारत से प्यार करते हो और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम्हें यह साबित करना होगा। सबूत क्या? सबूत? नूर के पूछने पर अनीश ने कहा कि ठीक है, बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। वहां से अनीश नूर को जैद के पास ले गया। कुछ दिनों की जांच के बाद जरद ने उसे डबल एजेंट बनने का ऑफर दिया, यानी उसे भारत में रहकर पाकिस्तान को झूठी सूचनाएं भेजने को कहा। नूर ने हामी भर दी। अब नूर पाकिस्तान को झूठी सूचनाएं भेज रहा था। ऐसी सूचनाएं जो ऊंझा को भ्रमित कर देती और भारत की असली योजनाओं की रक्षा करती।
धीरे धीरे उसने कई खुफिया नेटवर्क को फंसाया, ऊंझा के भारतीय मॉड्यूल को उजागर किया और एक ऐसा सर्किट तोड़ा जिसमें सेना के अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल सका। ओझा ने नूर पर शक किया। पाकिस्तान से एक नया एजेंट भेजा गया, एहसान हाशमी, जो कभी जैनब का ट्रेनर था। वो दिल्ली पहुंचा और उसे पकड़ने के लिए हर तरह की तरकीबें आजमाई। नूर को हर दिन डर लगता था कि वो अनीश को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन उसे एहसान का संदेश मिला ना, ये मिशन पूरा करो, नहीं तो अनीश की लाश तैयार रखो। नूर टूट गया। अब वो दिल, दिमाग और आत्मा से पूरी तरह भारतीय हो चुका था। लेकिन अतीत एक बार फिर उस पर राज करने के लिए तैयार था। जद ने उसे एक आखिरी मिशन दिया, एहसान को पकड़ना। नूर और किसवांग ने एक योजना बनाई। उसने झूठा संदेश दिया कि गुप्त फाइल उसके हाथ में है और एहसान को हुमायूं के मकबरे पर बुलाया भेजा। नूर दोपहर 1 बजे बाहर आया। सफेद सलवार, कांपती आंखें, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। कुछ देर बाद वो वहां पहुंचा और एहसान का इंतजार करने लगा। और कुछ देर इंतजार करने के बाद भिखारी की पोशाक पहने एक आदमी आया। पहले तो उसने नूर को दूर से देखा और जब उसे लगा कि कोई खतरा नहीं है तो वो नूर के पास आया और कहा कि तुमने भारत आकर खुद को बदल लिया है। तुम अपना काम भूल गई हो और पाकिस्तान को धोखा दिया है। नूर बिना कुछ कहे चुप हो गई। फिर एहसान ने पूछा कि फाइल कहाँ है, जल्दी करो। तभी जद की टीम आ गई और गोलीबारी शुरू हो गई। एहसान पकड़ा गया, लेकिन नूर के सीने में गोली लगी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसने आंखें खोली। अनीश उसके सामने बैठा था। जब तुम्हारा काम हो गया नूर, अब देश तुम्हें याद रखेगा। लेकिन क्या मैं देश की बेटी कहलाने की हकदार हूं? उसने धीरे से पूछा। तुम इससे कहीं बढ़कर हो। तुमने दुश्मन की जड़ें काट दी हैं, और वो भी प्यार और सच्चाई की ताकत से। क्योंकि एहसान के पकड़े जाने के बाद उसे पाकिस्तान की कई गुप्त योजनाओं का पता चल गया था और भारत ने पाकिस्तान की सभी योजनाओं को नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान द्वारा किए गए एक बड़े हमले में हमारे देश के जवान मारे गए थे। कुछ ही दिनों में नूर की हत्या कर दी गई।